नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पहले मार्केट की बात करेंगे। तो आज हम लोग को फिर से बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिलता है और करीब 400 के लगभग पॉइंट का हम लोग को निफ्टी में फॉल देखने को मिल रहा है और मार्केट करीब 15,881 के लेवल्स पे बंद होता है। तो आज बहुत ही हम लोग को बड़ा फॉल फिर से देखने को मिला। ट्रेंड हम लोग डाउनवर्ड्स का बात ही कर रहे थे कि ट्रेंड डाउनवर्ड का है और भी गिरावट हो सकता है, इसलिए कॉन्शियस होकर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना था। ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट अभी करने का समय नहीं है और हम लोग SIP मोड से बोले थे इन्वेस्टमेंट करिएगा और पहले 200 डेज़ के मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके करीब में एंट्री ले लीजिए और फिर नीचे का पिवट पे जहां सपोर्ट लेगा वहां हम लोग बाई करेंगे। तो निफ्टी 20 अगर बाई करना है तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा है और आज का भी कैंडल हम लोग को जो दिखा है वो आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल है, जो कि बेयरिश पैटर्न है और भी नीचे प्राइस फॉल कर सकता है। तो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है दोस्तों करीब 15,339 के लेवल तक सपोर्ट है। अगर यहाँ से भी सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा 15,339 के लेवल्स पे, तब हम लोग बाई करेंगे निफ्टी 20 ETF में और इंडेक्स फंड में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को 1-2 दिन और वेट करना है, क्योंकि बड़ा गिरावट हो सकता है। लगातार हम लोग को ट्रेंड डाउनवर्ड का दिख रहा है। तो हम अपना जो मेथड यूज़ करते हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और निफ्टी 50 में हम लोग देख रहे थे बहुत दिनों से साइडवेज मोमेंटम भी चल रहा था और एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट है तो बड़ा पावरफुल हो सकता है और भी हम लोग को फॉल देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक और ETF में ही इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा अभी इन्वेस्टमेंट से बचें। और मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होने की सबसे मेन रीज़न है दोस्तों रसिया यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो जो पॉलिटिकल जो रिस्क है उसके कारण हम लोग को रुपीस में भी गिरावट देखने को मिलता है और रुपीस करीब 77 के लेवल पे बंद होता है US डॉलर के कंपैरिजन में। तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। FIIs FPIs लगातार मार्केट में सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ का सेलिंग कर चुके हैं अक्टूबर से लेकर के अभी तक। तो बहुत ही बड़ा FIIs का सेलिंग देखने को मिल रहा है और FIIs और FPIs पैसा निकाल करके सेफ हेवन एसेट में पैसा लगा रहे हैं। जैसे अमेरिकन मार्केट्स में जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल रहता है वहाँ पे पैसे लगाए रहे हैं। और रसिया यूक्रेन में टेंशन बढ़ने के कारण क्रूड ऑयल का भी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा सोर कर चुका है। करीब $130 पर बैरल के हिसाब से बढ़ चुका है। तो बहुत ही बड़ा हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी, जिसका सीधा असर इन्फ्लेशन पे पड़ सकता है और पेट्रोल और डीजल और गैस का प्राइसेस हाई हो सकता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। इतना क्वालिटी स्टॉक में इतना ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को लगभग नहीं मिला था पिछले कुछ समय से। तो बड़ा फॉल हम लोग को एशियन पेंट्स में देखने को मिल रहा है। स्टॉक हाई पी पे वर्क भी कर रहा था, 100 की पी तक जा चुका था। उसके बाद से बड़ा हम लोग को फॉल देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग जो मेथड बात करते हैं, हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में पहला एंट्री लेना पसंद करते हैं और यहाँ से भी नीचे आता है तो हम लोग नीचे का पिवट देख करके और भी अपना क्वांटिटी को ऐड ऑन कर लेते हैं। और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए वैसे सिचुएशन में हम लोग कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करते हैं। कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना होता है तो मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो एशियन पेंट्स में इतने बड़ी गिरावट का सबसे मेन रीज़न अभी हम लोग बात किए, क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। तो एशियन पेंट्स का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल से ही आता है और जैसा कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस जब हाई हो जाएगा तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। एशियन पेंट्स का रॉ मटेरियल्स ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा तो एशियन पेंट्स का मार्जिन में हम लोग को घटते हुए दिखेगा। तो इसका मेन रीज़न है, इसमें बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है और इस पिवट पे आज हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखा है। थोड़ा हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट के थोड़ा सा वेट कर सकते थे, इसलिए हम लोग वेट करने के लिए बोले थे एशियन पेंट में, क्योंकि अभी ट्रेंड हम लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है। इस पिवट पे तो आज सपोर्ट दिखा है लेकिन तुरंत से हम लोग को एंट्री नहीं लेना था। एक और भी हम लोग ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। 2-3% का एशियन पेंट में मान लीजिए कल बनता है, तब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज कर सकते हैं। इस प्राइस पे अगर पहले बाई किए हैं तो यहाँ पे फिर से कुछ एवरेज कर लें। ऐसे कोशिश करना है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है, SIP मोड से ही इन्वेस्टमेंट करना है और स्मॉल क्वांटिटी ही बाई करके चलना है। और उसके बाद से भी अगर नीचे आता है तो और भी नीचे आ सकता है। नीचे का पिवट पे हम लोग को एशियन पेंट्स और भी जाते हुए दिख सकता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक है। सौरभ मुखर्जी जी का बहुत ही फेवरेट स्टॉक, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है उनका। तो आप लोग भी एशियन पेंट्स में एंट्री बना सकते हैं।
और अगला स्टॉक भी पेंट सेक्टर से ही जुड़ा स्टॉक है। बर्जर पेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। देश का सेकंड नंबर का मार्केट शेयर है पेंट सेगमेंट में। तो बर्जर पेंट में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में पहला एंट्री लेने को बोलते हैं। उसके बाद से और भी नीचे आता है तो नीचे के पिवट पे हम लोग और भी बाई करना पसंद करते हैं। बर्जर पेंट भी एक हाई पीई स्टॉक था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ चुका था, क्योंकि पास्ट में हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके बर्जर पेंट ने दिया था। उसके बाद से हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था। और यही बात करते हैं दोस्तों कि FIIs DIIs का सेलिंग आएगा। तो FIIs का सेलिंग से पहले हम लोग को भी कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना होता है। अगर डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, कंप्लीटली एग्जिट करने को नहीं बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और एक और मेन रीज़न होता है रिटेलर्स का फंसने का, क्योंकि एक ही बार में टोटल क्वांटिटी बाई कर लेते हैं और जैसे जैसे नीचे आता है और भी अपना डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव जा सकता है, -20% 30% तक जाने का मेन रीज़न यही होता है डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का। और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर खरीदने से आपका ज़्यादा निगेटिव चला जाता है। तो हम लोग 200 डेज़ के करीब में बाई करेंगे और फिर और भी नीचे आ जाएगा तो और भी नीचे क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। तो फिलहाल की बात करें बर्जर पेंट में तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो अभी हम लोग को 638 वाला पिवट बर्जर पेंट्स में अभी कोई सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा है, कोई हैमर कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिला है। आज हम लोग को डोजी जैसा कैंडल दिखा है। तो एक बड़ा सा पहले ग्रीन कैंडल या हैमर कैंडल का वेट करना है, तभी हम लोग एंट्री लेंगे, नहीं तो और भी नीचे आ सकता है। और नेक्स्ट पिवट करीब 585 पे है बर्जर पेंट्स में, और हम लोग 585 पे और भी अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो बर्जर पेंट में भी वॉच लिस्ट में रखना है, लेकिन तुरंत से एंट्री नहीं लेना है। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है तो और भी फॉल कर सकता है, इसलिए सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना है। SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करें और क्वालिटी स्टॉक को ही पकड़ के चलना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है। ज़्यादा अभी स्मॉल कैप या मल्टीबैगर स्टॉक के चक्कर में नहीं रहना है। हम लोग को ETFs और फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में ही अभी फ़िलहाल में इन्वेस्टमेंट करना है। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों, अपने टॉप करीब 9300 का टॉप बनाने के बाद से इंडिया मार्ट ने लगातार हम लोग को गिरावट दिखाया है और बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को इंडिया मार्ट में देखने को मिल रहा है। तो यही बात करते हैं, हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहेगा तो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है स्टॉक। अगर थोड़ा भी मार्केट कंडीशन चेंज होता है तो बहुत ही बड़ा फॉल हाई PE स्टॉक में होता है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इंडिया मार्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था और इस पिवट पे भी कुछ हम लोग को खास सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा, कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल नहीं दिखा है, तो इसलिए एंट्री एक्टिवेटेड नहीं था इंडिया मार्ट में। अगर मान लीजिए यहाँ इस रीजन में बाई भी किए हैं तो कोई बात नहीं, और भी अगर नीचे आता है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल 4400 पिवट को भी तोड़ चुका है इंडिया मार्ट और भी नीचे आने का प्रयास में है। तो नेक्स्ट पिवट करीब 3249 पे है, तो अगर 3249 के लेवल्स पे इंडिया मार्ट आता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है और भी बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और इंडिया मार्ट में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 100 को क्रॉस कर चुका था। इसी क्रम में हम लोग को अर्निंग्स बढ़ते हुए भी दिख रहा है, हम लोग को बार्स इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। तो अर्निंग अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है, अर्निंग स्टेबल है। कोविड का समय था इसलिए थोड़ा अर्निंग हम लोग को साइडवेज जाते हुए दिखा है। और जैसे जैसे इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगा दोस्तों और कोविड का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होगा, वैसे वैसे ई-कॉमर्स स्टॉक जैसे इंडिया मार्ट बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 40 के लेवल्स पे आ चुका है, तो मैनेजेबल पी पे है। और जहाँ पे भी हम लोग को एवरेज करने का या फ्रेश एंट्री लेने का मौका मिलेगा वहाँ पे हम लोग चैनल पे भी अपडेट करेंगे और आप लोग एंट्री बना सकते हैं। तो इंडिया मार्ट को भी अपने वॉच लिस्ट में रखें, अपने टॉप से करीब 50% से भी ज़्यादा क्रैश कर चुका है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे टाटा पावर, जो कि एक मल्टीबैगर स्टॉक पिछले 1-2 साल में हम लोग को देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आएगा उसमें चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर लगाने जा रहा है, तो भविष्य टाटा पावर का बहुत ही शानदार है, इसलिए हम लोग को भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग को वेट एंड वॉच रखना है, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। और इस लेवल में हम लोग बात भी किए थे कि अगर कुछ प्रॉफिट बुक करना है टाटा पावर में तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग को टाटा पावर में साइडवेज जाते हुए दिखा, कुछ गिरावट होते हुए भी दिख रहा है। तो बड़ा फॉल अभी हद तक हम लोग को टाटा पावर में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग वीकली चार्ट की बात करें दोस्तों, तो वीकली चार्ट पे हम लोग को भी अभी भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलते हुए दिख रहा है। तो ऐसे क्रम में कुछ और भी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है और करीब प्राइस 187 तक भी आ सकता है टाटा पावर में।
तो इसलिए वेट एंड वॉच हम लोग को करना है। 20 का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, तो और भी बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है टाटा पावर में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई जा चुका था, तो इसलिए गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल हम लोग टाटा पावर में वेट करेंगे। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है डेली चार्ट पे, तो पहला एंट्री लेंगे, और भी अगर नीचे वहाँ से जाने का प्रयास करेगा तो नीचे के पिवट पे और भी अपना एवरेजिंग करेंगे, और हम लोग तुरंत इसमें टाटा पावर को अभी कोई बाइंग नहीं करेंगे। तो होप आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा।